रामायण पहले संस्कृत में थी, गोस्वामी जी ने अवधी भाषा में लिखा, बड़ा विरोध हुआ। बनारस में, काशी में सभी ग्रंथ रखे गए, ऐसा कहा जाता है। सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा और काशी विश्वनाथ के मंदिर में ताला बंद करके चाबी भी लेके गए। सुबह आकर देखा तो सबसे ऊपर रामचरितमानस अपने आप आ गया था और लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम, यही सत्य है, यही शिव है और यही सुंदर है। तो इसकी महिमा अपार है। सरल भाषा में उन्होंने लिखा। आज समस्या यह है कि बात को जितना घुमा के बोला जाए, लोगों को लगता है कि वाह क्या बोला, कितना टेक्निक है, ऐसा बोला कि हमें समझ में भी नहीं आया, जरूर हमसे भी विद्वान होगा। एक जगह बहुत छोटे उम्र की बात है, अमेरिका के एक मंदिर में प्रवचन करने गए। ये 94 या 6 की बात है। तो हमारे साथ एक विज्ञान के बहुत जानकार डॉक्टर थे, उनका भी प्रवचन था। उन्होंने प्रवचन किया, बहुत अच्छा प्रवचन, लेकिन पूरा मेडिकल साइंस बताया। तो हमने उनसे पूछा उतरने के बाद कि आपने ये पूरा मेडिकल साइंस बताया, लोगों को समझ में आएगा? कुछ धर्म विज्ञान की बात बताते, कुछ शास्त्र पुराण की बात बताते। तो बोले आप अभी बच्चे हैं, ये बोलने की टेक्निक है कि जब भी धार्मिक लोग बैठे हो तो विज्ञान की बात करिए, समझ में नहीं आना चाहिए। और जब वैज्ञानिक लोग बैठे हो तो वहां फिलॉसफी की बात करिए, उनको समझ में नहीं आए। तो हमने ये क्या मतलब है, समझ में आना चाहिए। बोले आप भी सीख जाएंगे। हमने कुछ लोगों से पूछा, समझ में आया? सु समझवानो से बधु पार थई गया, पण संत मोटा ज्ञानी छे। अरे क्या समझना है, सब ऊपर से चला गया, लेकिन समझ में आ गया कि बहुत बड़े ज्ञानी हैं। क्या बोलते हैं कुछ भी समझ में नहीं आता, कितना बढ़िया बोलते हैं। मतलब हमारे जैसा विद्वान आदमी भी नहीं समझ पाता है, मतलब हमसे भी ज्यादा विद्वान हो गया। एक बार हम लोग बलिया गए कथा करने, अपार भीड़ थी। वहां से पहुंचे तो अभी थोड़ा तैयारी में देरी थी, जैसे आज आके पहले से ही खड़े थे, क्योंकि आप ही के साथ थे हम। तो वहां 2 आदमी भोजपुरी में बात कर रहे थे। ये कहाँ की जगह, एक बेलथरा रोड जगह है, वहीं पे हल्दीरामपुर एक गांव है, वहीं पे एक कथा थी देहात में। तो 2 आदमी की बात हम गाड़ी में बैठे बैठे सुन रहे थे। तो एक बोलता उधर से कि पिछले बरिस जो बाबा आए रहे बहुत ज्ञानी रहे। तो वो कैसे हो? अरे ऐसा ऐसा संस्कृत बोली कि क्यों का बुझात रहे। अरे वैसन बाबा होके चाहिए कि कुछ मत बुझा भाई, ऐसा बाबा होना चाहिए कुछ समझ में ना आए। ये बाबा कैसे, जो बोलते सब समझ में आ जाता है। अरे कुछ तो बचना चाहिए। तो वैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतना सरल कर दिया। संत जन सुनाते रहते हैं कि एक आदमी ने एड्रेस पूछा कि डॉक्टर मल जी का घर कहाँ है, किधर है भाई घर उनका? बोले अच्छा, वो डॉक्टर साहब जो पहले थे, उनका बेटा भी डॉक्टर है, भाई भी डॉक्टर है, वही वाले ना, समझ गए? उनका घर इधर से जाइएगा आप, सीधे जाइए 100 मीटर और वहां जाके राइट मुड़ जाइएगा। 100 मीटर जाइएगा, पीपल का पेड़ है, वहां से लेफ्ट हो जाइएगा और वहां से आप रुक जाए, भी बताता हूं, वहां एक नाली है, उसको पार करिएगा। वहां से सीधे 100 मीटर जाइएगा, शिशु मंदिर मिलेगा, वहां पानी की टंकी है, वहां से लेफ्ट हो जाइएगा 200 मीटर और 200 मीटर के बाद वहां पे एक लाल मकान है, उसके पीछे जाइए एक ब्लू मकान है, उसके पीछे एक घर है, उससे आगे बढ़िएगा तो उसी साइड में उनका मकान है। तो ये पूछ रहा कि शुरू किधर से किया था? बोले लेकिन एक बात तो भूल गए हम कि डॉक्टर साहब आजकल वहां नहीं रहते, वो मुंशी बुलिया के पास रहते हैं। तो भाई आप भेज कहां रहे हो? नहीं पहले जहां रहते थे वहां भेज रहे। अरे जहां रहते वहां भेजो ना। तो घुमाया, खूब घुमाया, आखिरी में क्या बोले? अहम ब्रह्मास्मि, भगवान हमारे अंदर ही है, कहाँ मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पूरा घुमाए दुनिया, ये करो, ये कर्मकांड, ये पूजा पाठ है, आखिरी में कहते मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। भगवान कह रहे हैं कि